आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं एट्थ हाउस के बारे में कि किस तरह से आपके कुंडली के अंदर एट्थ हाउस काम करता है, उसकी एक्टिवेशंस के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपका अष्टम भाव का मालिक किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के साथ या किसी पर्टिकुलर हाउस के अंदर बैठा है तो उसके वहां कैसे और क्या रिजल्ट आते हैं आपको, और एक्चुअल में एट्थ हाउस है क्या, हम कैसे समझते हैं एट्थ हाउस को, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो तुम लोग नोट कर लेना जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब एट्थ हाउस है क्या। अष्टम भाव को पराशर जी ने अच्छा और बुरा दोनों कहा है, लेकिन अगर आप आज के टाइम में देखो तो अष्टम भाव को हमेशा बुरा ही कहा जा रहा है हर एक कंटेक्स्ट के अंदर कि अष्टम भाव तो ये पेन है। तो पहले हम यही समझते हैं अष्टम भाव है क्या, अष्टम भाव के ट्रेड्स क्या हैं। ठीक है, अष्टम भाव आपके चार्ट के अंदर अप एंड डाउन को शो करता है, आपकी लाइफ के सडन इवेंट्स को शो करता है। वो अच्छे या बुरे कोई भी हो सकते हैं। ठीक, डिपेंड्स करता है कौन से हाउसेस के साथ वो रिलेशन बना रहा है। आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को भी शो करता है। आपके जो दादा परदादा की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके फादर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी शो करता है एट्थ हाउस। गैम्बलिंग को शो करता है, जुए को। ठीक, ट्रेडिंग को शो करता है। एट्थ हाउस पेन सफरिंग को शो करता है, इंजरी को शो करता है, एक्सीडेंट को शो करता है। एट्थ हाउस जो है वो जो आप बोलते हैं तंत्र मंत्र, इनको शो करता है। अब ये सब सुनने के बाद ना आपको लग रहा होगा यार एट्थ हाउस तो बुरा ही है ना, अगर तुम ये चीज बता रहे हो, ये सब चीजें, इनमें कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं जो अच्छी हो। ठीक, अब अच्छी चीजों में कहाँ आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस जो लोग रातों रात अमीर बनते हैं, जिनकी रातों रात किस्मत बदल जाती है, वो एट्थ हाउस से बदलती है। आप जो जितने भी लोग आपको अमीर मिलेंगे उनके चार्ट के अंदर अष्टम भाव हमेशा अच्छा मिलेगा, और वो अष्टम भाव की वजह से अमीर हुए। उसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर आप इस चीज को डिकोड कर रहे हो कि प्रथम भाव से द्वितीय भाव जो है वो आपके धन और संपत्ति का है। ठीक, लेकिन जो अष्टम भाव है वो सामने वाले के पैसों का है, उनकी संपत्ति, उनकी सेविंग्स का है। तो अष्टम भाव जो हो गया वो दूसरे का पैसा हो गया। अगर आप बिजनेस को समझते हो कहीं ना कहीं तो आपको एक चीज पता होता है कि असली बिजनेसमैन व्यापारी वही है जो दूसरों के पैसे से पैसा कमाए, अपने एक रुपया बिना इन्वेस्ट करे। ठीक, मीन जो लोग अमीर होते हैं वो दूसरों के पैसे से होते हैं। जितने बड़ी इंडस्ट्रीज देखो, कंपनीज देखो, वो किस पे चलते होंगे, लिमिट्स बनी होती है बैंक के साथ। राइट, उन लिमिट्स पे ही उनका सब पेरोल चल रहा होता है, जो सारी रोलिंग चल रही होती है उनकी। अब वो कहां से आ रही है, वो अष्टम भाव से आ रही है। अगर यार इनके पास बहुत पैसा है, इनके पास कहां से आया वो पैसा, बैंक का पैसा है वो, जो उनकी रोलिंग चल रही है वो सारी बैंक से चल रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर बने वो खुद के पैसे से बनेगा। 90% लोग दूसरों के पैसे से बनते हैं, और वो कहां से आता है, अष्टम भाव से आता है। इन मटेरियलिस्टिक वे को अगर हम अष्टम भाव में देखो तो बहुत अच्छा है। ठीक, अब जितने भी सर्जन बनते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो कहां से आते हैं, एट्थ हाउस से आते हैं। जितने रिसर्चर बनते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो कहां से आते हैं, एट्थ हाउस से आते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कहां से आते हैं, एट्थ हाउस से आते हैं। जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है आपका, जो पेट्रोलियम सेक्टर है आपका, वो कहां से आता है, एट्थ हाउस से आता है। अब जितना भी आपका अकल्ट साइंस है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, जो भी सेक्टर है अकल्ट साइंस का, वो अष्टम भाव से आता है। जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है आपका, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो एट्थ हाउस से आता है। जितनी आपकी फैक्ट्रीज हैं, किसी भी तरह की कोई भी फैक्ट्री है, वो एट्थ हाउस से आएगी। तो इसलिए यहां पे एट्थ हाउस इस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक,
अब मैं अगर मेरे नजरिए में अगर आप 8th हाउस को देखो कि 8th हाउस ऑल अबाउट रिसर्च। जितना भी आप 8th हाउस को समझने की कोशिश करोगे ना, या जो भी व्यक्ति 8th हाउस से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, जब तक वो रिसर्च में नहीं जाएगा, 8th हाउस का अगर मैं हाईलाइट करके एक मैं कारक तत्व बोलूं कि अष्टम भाव का ये कारक है जी सबसे जरूरी, और अगर आपने इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो अष्टम भाव आपने अपने चार्ट के अंदर सही कर लिया। वो क्या है? रिसर्च। पहली चीज, पहला पॉइंट बोल रहा हूं मैं, क्या है? रिसर्च। दूसरा पॉइंट क्या आता है? अष्टम भाव को हमने क्या पढ़ा अभी? पेन है, सफरिंग है, अप एंड डाउन है। ठीक। अब जिस जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में पेन, सफरिंग, बुलिंग सहन की है, फेस की है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। किसी अगर उन्होंने लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उनके ऊपर कोई उनकी वजह से वो सफर कर रहा है, बुली कर रहे हैं, जो जिस व्यक्ति ने ये सब चीजें सही हैं, में उसका अष्टम भाव चार्ट में बहुत प्रबल है। लेकिन जिस दिन उसी व्यक्ति ने अपने अष्टम भाव को रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशन की नजरिए से देखना शुरू कर दिया और उसी वे में उसको बैलेंस करना शुरू कर दिया, तो उससे अच्छा अष्टम भाव आपको किसी का नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें ये चीज तो हाईलाइट हो चुकी है चार्ट में कि अष्टम भाव एक्टिव है। कैसे एक्टिव है? कि भाई बुली बहुत हुआ है, सहा बहुत है, पेन, सफरिंग बहुत देखी है लाइफ के अंदर, लोगों ने बहुत मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया लोगों ने बहुत। अष्टम भाव टोटली एक्टिव है। कब से? बचपन से एक्टिव है। जिन लोगों का चंद्रमा एक पर्टिकुलर नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का मालिक अगर अष्टम भाव में चला गया तब भी ये चीज होगी। मान लीजिए स्वाति नक्षत्र में है, अश्विनी नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र में है, उनके मालिक चले गए राहु केतु सूर्य, अगर वहां चले गए आपके अष्टम भाव में, तो उनका तो जन्म से ही अष्टम भाव शुरू हो रखा है, एक्टिव हो रखा है, तो वो तो बचपन से सह रहे हैं वो चीज को। तो यहां पे आप ये चीज देखोगे कि इस बच्चे ने सहा बहुत है। जो ये बोल देना यार मेरी लाइफ में बहुत सहा है, मैंने बहुत, क्या ही रह गया लाइफ के अंदर सहने के लिए। अष्टम भाव बहुत प्रबल है और उस व्यक्ति को आपको कुछ ज्यादा रेमेडीज देने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज बोल दो कि भाई जिस फील्ड में तू काम कर रहा है उस फील्ड में रिसर्च वर्क करना शुरू कर दे। जितनी ज्यादा ये व्यक्ति में रिसर्च करता रहेगा उतना अष्टम भाव इसका अच्छा होता जाएगा। ये नोट कर लो, ये 100% आजमाई हुई चीज है। मैंने खुद के चार्ट पे इंप्लीमेंट किया इस चीज को। और जैसे मैंने एक चीज बोली कि जो व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़ा हुआ काम कर रहा है या अष्टम भाव में कोई काम कर रहा है, जो पेट्रोलियम का काम है, फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है, रॉ मटेरियल का कोई काम है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई वास्तु एक्सपर्ट है, ये सभी लोग जिस दिन रिसर्च करनी शुरू कर देंगे, अब मैंने क्या बोला, अष्टम भाव सडननेस का है, सडनली अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। आप अप कब देखने को मिलेंगे? जब अष्टम भाव को इन्हें पॉजिटिव वे यूज करोगे। अब पॉजिटिव वे यूज करने का क्या मतलब है? रिसर्च करनी, किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाना, वो अष्टम भाव की सबसे अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं और हम इसको हाउसेस के ऊपर लेके जाते हैं कि किसी भी भाव का मालिक अष्टम भाव में चला गया तो हम इसको किस वे में देखेंगे, किस वे में समझेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। अब मान लीजिए लग्नेश, लग्नेश मीन्स आपके प्रथम भाव का मालिक जो है वो अष्टम भाव में चला गया, तो क्या हुआ यहां पे? ये व्यक्ति की टोटली पर्सनैलिटी कैसी होगी? अष्टम भाव वाली होगी। क्यों? ये खुद अष्टम भाव में गया, ये खुद अष्टम भाव में गया।
मतलब इसका इंटरेस्ट किस में जाएगा? अष्टम भाव में जाएगा। ये व्यक्ति कैसा होगा? ये बाल की खाल उतारने वाला होगा, ये बिल्कुल डेप्थ में जाना। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है? क्वेश्चन बड़े पूछेंगे। अच्छा, तुम्हारा ये मतलब, अच्छा फिर ये क्या हुआ? अच्छा, फिर इसका क्या मतलब है? फिर इसका क्या मतलब है? हमेशा तुम्हें तुम्हारे सामने वाले के सिद्धांत, उसका रिलीजन, उसका आप बोलो वैल्यूज, उस पर हमेशा क्वेश्चन उठाएंगे ये लोग। और एक और चीज बोली है यहाँ पे पराशर जी ने, उन्होंने बोला है कि ये व्यक्ति जुआरी होगा। हमने क्या बोला? गैम्बलिंग। अष्टम भाव का क्या पॉइंट बोला हमने? गैम्बलिंग, जुआ, ट्रेडिंग। अष्टम भाव क्या बोला हमने? सडननेस। ये व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट तरीका अपनाएगा कि मैं सडनली में कुछ पालू, सडनली में कुछ पालू, रातों रात कुछ हो जाए। सपने देखने वाला ऐसे, भाई रातों रात कुछ हो जाए, मजा आ जाए। वो देख यार, उसकी लाइफ में रातों रात वो ऐसा बन गया। रातों रात नहीं बना वो। ये बड़ा ना एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ। वो ना दूसरों को ऐसे देखते हैं कि यार वो तो रातों रात बन गया। रातों रात नहीं बनाया था। रातों रात अगर तुम्हें बनना भी है, तुम ये सोच रहे हो कि वो रातों रात बन गया, कि बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में बन गया। वो रातों रात का मतलब बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बन गया। तो उसने क्या किया होगा पता है? उसने बहुत ज्यादा पेन और सफर किया होगा। उसने बहुत सारी चीजों को छोड़ा होगा। समझ रहे हो? अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव तप है। ये पॉइंट नोट कर लो। अष्टम भाव है तप, साधना। साधना जो है एक तरह की, जो हम बोलते हैं कि मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट 12th हाउस, मेडिटेशन इज 8th हाउस। 12th हाउस में तुम मेडिटेशन छोड़ देते हो। 12th हाउस में जो तुम अपनी लाइफ में अभी तक करते आ रहे हो, उस हर एक चीज का तुम त्याग कर देते हो। ये है 12th हाउस। लेकिन अष्टम भाव ये है कि जो तुमने अभी तक किया है, सहा है, देखा है, सुना है, उसको तुम तपते हो। वहां पे तुम अष्टम भाव तपाता है। इसलिए जितने भी लोग तुम्हारे पास आएंगे ना, मोस्टली लोग जितने भी तुम्हारे 90% लोग तुम्हारे वो आएंगे जिनका 8th हाउस एक्टिव होगा चार्ट में। क्योंकि वो देख, हम किसी के पास तभी जाते हैं जब हमारी कुंडली में पर्टिकुलर हाउस एक्टिव होता है। हम डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं जब हमारा छठा भाव एक्टिव होता है। छठा भाव डॉक्टर्स का है, ठीक। हम सर्जन के बाद तब जाते हैं जब हमारा अष्टम भाव एक्टिव होता है। हमारे इंजरी होती है, हम पेन सफरिंग देख रहे होते हैं, जब मेंटली टॉर्चर सह रहे होते हैं, जब मेंटली टॉर्चर सह रहे होते हैं, जहां हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम एक बार आती रहती है, फिर हम क्या बोलते हैं कि यार डॉक्टर्स को भी दिखा लिया, ठीक। डॉक्टर्स को दिखा लिया, सारी दवाइयां देख ली, सब कुछ कर लिया। आप क्या करें? आप क्या करते हैं? पंडित जी को कुंडली दिखा के आते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। पंडित जी इज फ्रॉम 9th हाउस, एस्ट्रोलॉजर इज फ्रॉम 8th हाउस। तो पंडित जी क्या करते हैं? किसी रूल, सिद्धांत और वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते ही जा रहे हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कभी भी किसी भी चीज को ज्यादा फॉलो नहीं करता, वो रिसर्च करता है, वो प्रश्न उठाता है। जो व्यक्ति प्रश्न उठाएगा, वो आप देखोगे ऐसे लोगों को ना एथिस्ट बोला जाता है। एथिस्ट बोला जाता है, ये नास्तिक है भाई, ये नहीं मानता। वो तब मानेगा जब तुम उसको रिसर्चेबल चीज सामने रख दोगे उसके, देख भाई ये रिसर्च है, यहां पे चीज इंप्लीमेंट होती है, अब बता, वो मान लेगा। 8th हाउस वाले को कोई चीज मनवानी है ना, लॉजिकली, प्रैक्टिकली उसके सामने रख दो ये चीज कि देख यार ये चीज यहां प्रूवन होती है, अब बता, वो मान लेगा। वो इस चीज पे इतनी रिसर्च हो रखी है, इतने लोगों पे रिसर्च हो रखी है, वो मान लेगा, ठीक। अब हम बात कर रहे थे लग्नेश अष्टम भाव में। लग्नेश अष्टम भाव में क्या बोला? ये ज्वारी होगा, प्रायस्त्रीगामी होगा, मींस अफेयर्स होंगे इसके, बाल की खाल उतारने वाला होगा, अच्छा रिसर्चर भी हो सकता है इन ए गुड वे। गुड और बैड दोनों बता रहा हूं मैं, ठीक है। इन ए गुड वे रिसर्चर, इन ए बैड वे ज्वारी, ट्रेडर, अफेयर्स करने वाला, दूसरों के पैसे पे हमेशा नजर रखने वाला, इन ए गुड वे आप बोलोगे साधना करने वाला, किसी भी चीज को बहुत जल्दी साध लेना। साध लेना मतलब किसी भी चीज के अंदर बहुत जल्दी परफेक्शन में चले जाना, परफेक्शन में चले जाना किसी भी चीज की, वो 8th हाउस से आता है, ठीक।
अब क्या है, सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ में चला जाए। सेकंड हाउस इज अबाउट व्हाट, सेविंग्स। सेविंग्स है आपकी, पैसा है आपका, आपकी वैल्यूज है, राइट। तो ये व्यक्ति कैसा, ये प्लेसमेंट अच्छी है, सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ में चला गया। इन्हें बैड में हम क्या बोलेंगे, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में शॉर्टकट ढूंढता है पैसे कमाने का, कि सडनली पैसा कमा लो, कि सेकंड हाउस के ट्रेड्स चलेंगे वहां पे एट्थ हाउस में, लेकिन सडनली पैसा कमाने के चक्कर में इन्हें मेलिफिक इन्फ्लुएंस अगर वहां पे है एट्थ हाउस पे, तो ये सडनली पैसा गवा लेता है। ये इसको ऐसे डिकोड किया जाता है। लेकिन इन अनदर वे, इन अ गुड वे, सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है, तो उसकी सेविंग्स जो करेगा, सेविंग्स जो करेगा वो बची रहेगी। ठीक। अब और क्या देखोगे यहां से, कि ये व्यक्ति पैसा कहां से कमाएगा, अष्टम भाव से कमाएगा। तो जितने भी अष्टम भाव के मैंने तुम्हें प्रोफेशन बताए हैं, ठीक, सर्जन बन सकता है ये, ठीक, ये इंडस्ट्री लगा सकता है, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल का काम कर सकता है ये व्यक्ति, ठीक, ये अकल्ट से पैसा कमा सकता है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, जितनी भी चीजें होती है, ठीक, उन चीजों से व्यक्ति पैसा कमा सकता है। अब क्या बोलते हैं इस चीज को, कि ये पेन और सफरिंग का कारण कौन बनेगा, इसका वैल्यूज कैसे प्रॉब्लम बनेगी, कि जी मेरे तो यही वैल्यूज हैं, मैं तो इसी चीज को पकड़ के चलता हूं और मैं तो ऐसा ही करूंगा। सेकंड हाउस वो है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हो, बचपन से सीखते आ रहे हो। इसलिए बोला जाता है जिनका भी सेकंड हाउस लॉर्ड एट्थ में होता है बच्चे का, इसकी जो अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग जो कि पालन पोषण है, जो सेकंड हाउस, अगर वो अच्छे ढंग से नहीं किया गया, अगर ये कहीं ना कहीं इन, क्या बोलते हैं इनको, इन मैलिफिक एनर्जीज में चला गया, मीन इन बैड कंपनी में चला गया, ये इसकी अपब्रिंगिंग ही बैड कंपनी के अंदर हो गई, इसकी अपब्रिंगिंग ही सब ऐसी चीजों देखते हुए हो गई, लड़ाई झगड़ों को, डिस्प्यूट्स को, डिवोर्स को, ऐसी चीजों को देखते हुए इसकी अपब्रिंगिंग हो गई। तो उसका माइंडसेट क्या बन जाएगा, कि लाइफ दुख ही है, पीड़ा ही है, सफरिंग ही है, ठीक। और ये फिर क्या करेगा, ये दूसरों को भी दुख, पीड़ा और सफरिंग ही देगा, कि बचपन से वही सहा है। अब वैल्यूज में वही बन गया, व्यक्ति का माइंडसेट, वैल्यूज वही बन चुकी हैं, ठीक। अब अष्टम भाव में चला गया वो, तो या तो ये मैन्युपुलेट होगा, डोमिनेट होगा, या करेगा। जितना मजबूत ग्रह वहां बैठेगा उतनी मजबूती से वो काम करेगा, जितना वीक रहेगा उतना ये खुद सहेगा। इतनी थ्योरी है ये। अब थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस के लिए ये चीज बोली जाती है कि थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड हाउस इज अबाउट ट्रैवलिंग, मूवमेंट, थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जिनका थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ में बैठेगा ना, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होंगी। इन ये आपको ऐसे दिखेगी, सेकंड भी थर्ड भी, सेकंड के अंदर की वाणी, मतलब इनकी साउंड ऑफ देयर वॉइस वो ऐसी होगी कि ना ये वश में कर रहा है, ये हमें वश में कर रहा है, इसकी आवाज ऐसी है कि ये हमें वश में कर रहा है। लेकिन थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन में, इसके वर्ड्स ऐसे होंगे, दूसरों को मैनिपुलेट करने वाले वर्ड यूज करेगा। मीन ये लोग अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, थर्ड हाउस इज मार्केटिंग एंड सेल्स, ये अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। और उनकी सेल्स अगर अच्छी वे में अगर देखा जाए तो सेल्स ऐसे करेंगे कि रातों रात बहुत कुछ बेच दिया, मार्केट में रातों रात छा गए, ठीक। लेकिन इनको प्रॉब्लम्स कहां फेस करने को मिलेगी, थर्ड हाउस वहां चला गया तो पेन एंड सफरिंग थ्रू थर्ड हाउस, लाइक सिबलिंग्स, नेबर्स, डॉक्यूमेंटेशंस, इनसे प्रॉब्लम हो, उन्हें रिलेशन में दिक्कत आनी शुरू हो, ठीक। फोर्थ हाउस अबाउट मदर, मदर का हाउस है, फोर्थ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस में चला गया तो पेन एंड सफरिंग किसने देखी, मदर ने। जिस हाउस का मालिक चला जाएगा वो हाउस के जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सफर करेगी। लाइक फोर्थ हाउस का लॉर्ड चला गया तो फोर्थ हाउस सफर करेगा, यहां पे एट्थ हाउस भी करेगा।
अब फोर्थ हाउस मदर का है, प्रॉपर्टी का है, लग्जरी एंड कंफर्ट का है, एंड सबसे जरूरी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन, राइट। तो आपके अवचेतन मन का है, आपका मन का है, सबकॉन्शियस माइंड। अब ये व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड सफर करेगा हमेशा, किसके चलते? घर के इन्वायरमेंट के चलते, मदर की हेल्थ के चलते, उनके बिहेवियर के चलते। लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी लग्जरी एंड कंफर्ट ना मिलने के चलते ये मेंटली व्यक्ति सफर करेगा, ठीक। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज इन एट्थ हाउस। फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म के जितने भी कर्म है आपके वो हैं। अष्टम भाव के संचित कर्म है, अष्टम भाव संचित कर्म, जो आपके अष्टम भाव है, जो आपके पूर्व जन्म में जितने भी कर्म आपने किए हैं वो कहां स्टोर हुए हैं? जाके वो अष्टम भाव में स्टोर हुए हैं। रिजल्ट पंचम भाव की दिशाओं में आएगा, क्योंकि वो लॉर्ड एट्थ में चला गया, ठीक। अब यहां पे ना हमारे गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एट्थ हाउस के अगर ये व्यक्ति नेगेटिवली यूज कर रहा है एट्थ हाउस को, तो सफर ना इसके बच्चे करेंगे, सफर इसके बच्चे करेंगे। कि पंचम भाव संतान का है, स्पेशली प्रथम संतान, जो पहली संतान हुई है वो सफर करेगी। उसने इन्हें एट्थ हाउस, पंचम भाव बुद्धि भी है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अष्टम भाव के नेगेटिव चीजों में कर लिया। अब उसका रिजल्ट तो मिलेगा ना, कर्म किया है तुमने, कोई कर्म किया है, मैंने तुम्हें कोई चीज दी है, मैंने मैनिपुलेट तुम्हें किया है, तुम्हारा पैसा मैंने खाया है, ठीक। इन्होंने ये मैंने सब क्या किया? गलत, मतलब नेगेटिव कर्मा मैंने अपने अंदर संचित किया है अपने स्टोरेज में, अकाउंट में। अब उसका रिजल्ट कौन भुगतेगा? बुद्धि ने किया है, पंचम भाव ने किया है, पंचम भाव के चलते हुआ है, तो भुगतेगा भी कौन? पंचम भाव भुगतेगा। पंचम भाव क्या? संतान का है। तुम्हें होगा क्या? इनमें दो तीन चीजें और हो सकती हैं कि हो सकता है जो संतान होगी वो कुछ स्पेशल डिसेबिलिटीज के साथ बर्थ ले, हो सकता है कि मानसिक उसका माइंड जो डेवलप ना हो बच्चे का, हो सकता है कि बच्चा हो और उसका लॉस हो जाए। काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। कि संतान को हम यहां से हम ये चीज तो 100% बता सकते हैं कि आपकी संतान सफर करेगी अगर आपने ऐसा किया, लेकिन एक्चुअल में वो कैसे सफर करेगी, किस वे में करेगी, वो हम D7 चार्ट हम खोलते हैं, ठीक। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए, अब इसको हम इन पॉजिटिव वे में कैसे लेंगे, इन गुड वे में यूज कैसे कर सकते हैं। पंचम भाव के एजुकेशन का है, इनको इस फील्ड में डालिए जिनमें रिसर्च हो, जिनमें रिसर्च में डेप्थ हो, जिनके अंदर इनको बहुत गहराइयों में जाके समझना पड़े, इनको रिसर्च करनी पड़े उस चीज के अंदर। लाइक आप कहोगे कि अच्छा सर इनको PhD करवा सकते हैं, करवा सकते हो, और PhD करने के लिए जा सकते हैं 100%, ठीक है, रिसर्च वर्क है ना। आप कहोगे कि सर इनको साइंस फील्ड में डाल दें, 100% डाल दो, IT में डाल दें, 100% डाल दिए IT में, ठीक। इनको कोई आप किस फील्ड में डाल दो, अकल्ट फील्ड में डाल दें, 100% काम करेगी वो चीज, ओके। और क्या है? पंचम भाव आपके एजुकेशन है, आपकी जो सीखी हुई चीजें हैं वो हैं, ठीक। और उन सीखी हुई चीजों में जितना रिसर्च करोगे उतने ज्यादा वो आप उसके अंदर परफेक्ट होते रहोगे। अब पंचम भाव को मंत्र बोला गया है, मंत्र, और अष्टम भाव को साधना बोला गया है। इफ एनीवन हैव कॉम्बिनेशन ऑफ फिफ्थ एंड एट्थ हाउस लॉर्ड, या दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे के परिवर्तन योग में है, तो यहां पे ये व्यक्ति ना बहुत अच्छी मंत्र साधना कर सकता है। किसी चीज को मंत्रों साध लेना, अब वो मंत्र क्या है, इंटेंट क्या है, एनर्जी क्या है, वो मैटर करती हैं, लेकिन वो उस चीज को साध लेगा, इस चीज की 100% गारंटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब आते छठे भाव में। छठा भाव जो है ना वो खुद ही प्रॉब्लम्स का है, ठीक। छठे भाव का मालिक अष्टम में चला जाए, रिलेशन बन गया 6-8 का, ये व्यक्ति अपनी बीमारियों के चलते लाइफ में सफर करेगा।
बीमारियों के चलते ये व्यक्ति अपनी लाइफ में सफर करेगा, चाहे खुद की बीमारी हो या किसी की हो। अगर यहाँ पे लग्नेश का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मंगल इज अ लॉर्ड ऑफ 8th हाउस सिटिंग इन 6th हाउस, एंड मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पे जा रही है, मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पे जा रही है, तो यहां पे लगन का रिलेशन आ गया, यहां बन गया। ठीक, अब क्या होगा, यहां पे व्यक्ति अपनी हेल्थ के चलते, पर्सनैलिटी के चलते सफर करेगा अपनी लाइफ में। लेकिन अगर इसने उसी अष्टम भाव को रिसर्च में यूज कर लिया, तो इसी की पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि लोग कहेंगे यार तू पहले कुछ और था, कुछ और है, तो बिल्कुल ही बदल चुका है। ठीक, और तो इस तरह से ये चीज काम करेगी। अगर यहाँ 4th का रिलेशन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मदर को चलते, 9th का फादर को चलते हेल्थ इश्यूज होंगे, तो आप सफर आप भी करोगे उसके अंदर। ठीक, अब छठा घर ना लोन का है, अष्टम भाव वो छठे भाव का वो है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, ये व्यक्ति लोन ले ले, अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। ठीक, अच्छा नहीं है उसके लिए। छठा भाव बीमारी का है, लोन का है। ठीक है, इस चीज में सफर करे, जॉब को लेके भी सफर करेगा, बट इस चीज को हम कैसे कर्मों के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। मतलब बैलेंस थ्योरी क्या है अपनी, कि इस व्यक्ति को किस में डाल दो, इस व्यक्ति को बोलो जॉब करनी है तो ऐसा कर, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लग जा, किसी आईटी फील्ड में जॉब कर ले, कि रिसर्च फील्ड में जॉब कर ले, किसी फैक्ट्री में जॉब कर ले। ठीक, किसी इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर ले, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो वहां जॉब कर ले। छठा भाव जॉब का, अष्टम भाव की जॉब अष्टम भाव से रिलेटेड करनी है इन शॉर्ट। ठीक, अगर ये इन फील्ड में जॉब नहीं कर रहा, देन ही और शी विल सफर इन देयर जॉब। ठीक, अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस लॉर्ड इज इन 8th हाउस। क्या बात हो रही है यहाँ पे, 7वें भाव का मालिक अष्टम भाव में चला गया, तो सफर किसकी वजह से करेगा या कौन करेगा? पार्टनर सफर करेगा। जब पार्टनर की वजह से तुम सफर करो, बिजनेस सफर करेगा, पार्टनरशिप जो होगी बिजनेस के अंदर उसमें भी तुम सफर करोगे। मींस 7वें भाव का रिलेशन तुम्हारे लिए अच्छा है ही नहीं, ना मैरिड लाइफ का, ना बिजनेस पार्टनरशिप का। लोगों से इंटरेक्शन के अंदर तुम सफर करोगे, कि लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, बात नहीं बनी, ठीक, वाइब मैच नहीं हुई, इसमें सफर करोगे तुम। अब तुम बात कर रहे हो यहां पे कि सर तो ये नेगेटिव वे में यूज होगा, नहीं, हम तो बैलेंस थ्योरी की बात करते हैं ना। ये हमारी बैलेंस थ्योरी क्या बोलती है, इसको बैलेंस क्या करोगे? आपका जो पार्टनर है वो अष्टम भाव से जुड़ के कोई प्रोफेशन कर रहा हो, या अष्टम भाव का कोई प्रोफेशन कर रहा हो, आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो, तो काम जो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कि जी हम फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप में खोल लो, बहुत अच्छी बात है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप खोलना चाहते हैं, खोल लो भाई, बढ़िया है। हम एक आईटी कंपनी खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप में खोल लो। जी मेरा जो पार्टनर है ना, जिससे मैं शादी करने वाला हूं, वो आईटी कंपनी में है, तो कर सकता हूं 100%। जी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, करो, 100% सही है। अब एक और मेरे को चीज याद आ रही है यहाँ पे, 5th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर हो, R&D के अंदर हो, प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसके R&D में काम करता हो, बहुत बढ़िया है। ठीक, अब हम बात करते हैं 8th हाउस लॉर्ड इज इन 8th हाउस। अब इसको ना मैं सिर्फ 8th हाउस के वे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसको बताऊंगा कि इन गुड इन्फ्लुएंस में क्या होगा और बैड इन्फ्लुएंस में क्या होगा। बैड का मुझे लगता है अब तक आपको समझ आ चुका होगा, मैं आपको गुड इन्फ्लुएंस की बात करता हूं। पहले लगन का पंचम भाव का 9th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि आ जाए वहां पे, जब वहां बैठ जाए और बहुत स्ट्रांगली होकर बैठ जाए। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे,
ये व्यक्ति जो है बचपन से ही इसको हमेशा सडनली अच्छी चीजें होती हुई दिखाई देंगी। अब इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए अष्टम भाव क्या इन अ गुड वे काम करेगा इसकी लाइफ के अंदर। सडनली हर चीज अच्छी होगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी, ठीक, रातों रात जिसको हम बोलते हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत चीजें मिल जाना, परफेक्शन आ जाना की चीज का, कि चीज के अंदर बहुत डेप्थ नॉलेज हो जाना, ये सब होगा इस व्यक्ति के साथ। और इस व्यक्ति का रातों रात छा जाना, इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन विद 7th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड, तो स्टेटस राइज हो जाना रातों रात, ये भी चीज दिखेगी आपको, ठीक। अब हम बात करते हैं कि 9th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में चला गया तो यहां पे किस चीज को आप डिकोड कर रहे हो, कैसे डिकोड हो रहा है यहां पे। देखिए हम क्या बोलते हैं कि 9th हाउस के भाग्य है, ठीक। अब 9th हाउस लॉर्ड जब 8th हाउस में चला जाता है ना, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि जी इसका भाग्य खड्डे में चला गया, कि 8th हाउस को हम बोलते हैं कि यहाँ पे ना हर चीज ड्रेन हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक। लेकिन ये चीज बोलना गलत है कि इस व्यक्ति का भाग्य खड्डे में चला गया, जो कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जैसे हमने बोला कि अष्टम भाव से कोई भी चीज निकाल कर लेके आनी है तो तब करना पड़ता है, ठीक। अब इसका भाग्य तब उदय होगा, इसका भाग्य तब काम करेगा जब ये बहुत ज्यादा तप करेगा, मैं साधना करेगा, मैं रिसर्च करेगा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करेगा ये चीज के ऊपर, तब इसका भाग्य उदय होगा। और जो ये भाग्य उदय होगा इस व्यक्ति का, जिसका 9th हाउस लॉर्ड 8th में है, इस व्यक्ति का जब भाग्य उदय होगा तो उसको जिंदगी में कभी पीछे देख के मुड़ने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति जिंदगी में कभी मुड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अष्टम भाव देता ही इतना है। जब अष्टम भाव देने में आता है ना, वो देता ही इतना है कि इसका भाग्य हमेशा राइज दिखेगा आपको, कि भाग्य होता है ऐसा हो। ये है 9th हाउस लॉर्ड 8th में जाना, ठीक है। कि आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जब जब इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है तब तक इसने कुछ ना कुछ तप किया है, सफर किया है। नॉर्मल हम भी तो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन हम इस वे में बोल रहे हैं कि भाई तुम ऑलरेडी तुम खुद कर ले। एक होता है कि नेचर के थ्रू तुम कुछ कर रहे हो, मीन्स एक होता है ना कि भाई ये तेरा टाइम है, मेहनत कर ले। ओके ठीक है भाई, उन्हें सही टाइम पे सही मेहनत कर ली। एक है कि टाइम की मजबूरी की वजह, अब मजबूरी है, अब करना पड़ेगा। दो अलग अलग बातें हैं ये। तो जो नेचर करवाता है वो मजबूरी में तुम्हें करना पड़ता है, और जो तुम्हें अवेयरनेस एंड गाइडेंस करवाती है वो तुम्हें सही टाइम पे करवाती है और तुम्हारे अच्छे के लिए करवाती है। जिसका भी आप 9th हाउस लॉर्ड 8th में देखो, अष्टम भाव की एक्टिवेशन देखो, उसको बोल दो भाई जितनी मेहनत कर सकता है कर ले, क्योंकि ये जो मेहनत तुझे देके जाएगी, पता नहीं तेरी 1 2 3 पता कितनी पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, वो तेरी किस्मत पे डिपेंड है। लेकिन इस पीरियड में की हुई मेहनत तेरी सारी उम्र की पूंजी है, तेरी सारी उम्र का भाग्य उदय यही है, यही टाइम पीरियड है। लोग कहते हैं ना कि यार वो टाइम पीरियड में अगर मेहनत कर लेता ना कुछ बन जाता, वो यही टाइम पीरियड होता है। क्योंकि मैं मेहनत तप नहीं किया, यहां पे तपना जरूरी है। ठीक है कि 9th हाउस लॉर्ड 8th में चला गया था, फादर के साथ, गुरु के साथ, ठीक है, रिलेशन अच्छे नहीं है आपके। क्या बोलते हैं कि इन लोगों को नास्तिक बोला जाता है। ये लोग अपने रिचुअल्स, ट्रेडिशन, अपने धर्म को फॉलो करते हुए ज्यादा दिखते नहीं है, सवाल उठाते हुए दिखते हैं उन चीजों पे, ठीक। लेकिन अगर इनको गुरु ऐसा मिल जाए जो इनके सवालों को काटना जानता हो, इनके सवालों को तर्क के साथ समझाना जानता हो, तो फिर ये गुरु के आगे समर्पित हो जाते हैं। ये भी बात है यहां पे, ठीक। अब हम बात करते हैं 10th हाउस लॉर्ड इज इन 8th हाउस। ही और शी विल सफर इन हिज और हर स्टेटस, करियर, पब्लिक इमेज, इन्फ्लुएंस में ये सफर करते हैं। सफर विद देयर बॉस, सीनियर्स, ठीक है, वहां सफर करते हैं। बट अगर ये लोग 8th हाउस के प्रोफेशन में हैं,
जो हम बार बार बात करते आ रहे हैं, तो ये लोग सफर नहीं करते। और ये मोस्टली आप लोगों को 8th हाउस के प्रोफेशन में ही मिलते हैं। ठीक, तो यहां ये चीज बैलेंस आउट हो जाती है। लेकिन जितने लोग 8th हाउस के, जो हम बात कर रहे थे रिसर्च की हम बात कर रहे थे, जितने लोग 8th हाउस के इस एक कार तत्व को पकड़ लेते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लोग इनको पढ़ते हैं और इनका जो इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। ठीक, कहा जाता है कि ओशो के चार्ट में भी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो अष्टम भाव का था। तो आपके सामने है, वो ओशो के बारे में बताने की आवश्यकता तो है नहीं। गौतम बुद्ध, विवेकानंद, सदगुरु, ये जितने भी रिसर्चर रहे हैं, इनका अष्टम भाव हमेशा प्रबल रहा है चार्ट के अंदर। बिना अष्टम भाव के इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना नॉट पॉसिबल इन दिस वे। मतलब वेदांत, वेद, उपनिषद, धर्म, फिलॉसफी के अंदर इतना बड़ा नाम कमाना, इतना बड़ा चेहरा बनना 8th हाउस के बिना पॉसिबल नहीं होता। ठीक, अब हम बात करें 11th हाउस की। 11th हाउस क्या है? सोसाइटी है, फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स हैं आपके। ठीक, अगर सोशल सर्कल है आपका, तो अगर वो वहां चला गया 8th हाउस में, हम क्या बोलते हैं 8th हाउस द हाउस ऑफ ड्रेन हो जाना की चीज का। अगर तुमसे सोसाइटी ने कुछ मांगा, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कुछ मांगा, तुम्हारे रिलेटिव्स ने कुछ मांगा और तुमने दे दिया, तो उम्मीद मत करना कि वो चीज लौट के वापस आएगी। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो चीज लौट कर वापस आ जाएगी। हाँ, अगर आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, वो अष्टम भाव से जुड़ के कोई ना कोई चीज कर रहे हैं, ठीक, रिसर्च में है, किसी भी चीज में अष्टम भाव की, तो हो सकता है कि आपका कुछ वापस आ जाए। ठीक, मतलब वो अभी अष्टम भाव के ऊपर हैं। हम क्या बोलते हैं, अष्टम भाव में कोई चीज गई तो वो ड्रेन हो गई। लेकिन अगर अष्टम भाव मजबूत है ऐसे, तो वो वहां रखी हुई है, वो वापस आ जाएगी। नहीं तो वो ड्रेन है, वो चली गई अंदर, मतलब निकालनी मुश्किल है। ठीक, 12th हाउस की बात करें तो ये व्यक्ति वहां सफर करे किन चीजों में? नींद में। यार नींद प्रॉपर नहीं आती, बेडरूम में जाते ही डिप्रेसिव या एंजाइटी फील होती है। ठीक, खुद को कहीं ना कहीं चेंज नहीं कर पा रहा, खुद की पर्सनैलिटी को मैं चेंज नहीं कर पा रहा, ये दिक्कत आती है। मेहनत बहुत कर रहा हूं लेकिन चेंज नहीं कर पा रहा। ठीक, मेडिटेट नहीं कर पा रहा, साधना नहीं कर पा रहा। ठीक, मतलब अष्टम भाव से अगर व्यक्ति जुड़ के काम करेगा तो क्या होगा? लॉस होगा। 12 अगर लॉस का है, किस चीज का लॉस? अष्टम भाव का लॉस। अष्टम भाव के कार्य करता हुआ व्यक्ति लॉस में जाएगा। ठीक, यहां पे लॉस होगा। जब 12वें घर की दिशा आएगी, अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाएगा और इस व्यक्ति में लॉस भी होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो उसकी ओवरऑल लाइफ को ही चेंज कर देगा। ये है 12वें घर की एक्टिवेशन इफ 12th हाउस लॉर्ड इज इन 8th हाउस। फॉरेन में जाके भी सफर ही करेगा। ठीक, तो यहां पे ये दिक्कत आपको फेस करने को मिलती है। तो बैलेंस कैसे करना है? तो वही है कि देखो, जितना तुम अपनी लाइफ को समझ पाओगे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इनको ना फिलॉसफी पढ़नी चाहिए। 12th हाउस लॉर्ड इज इन 8th हाउस के एक्टिवेशन में लोगों को फिलॉसफी पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। ठीक, रीबू गीता पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, अष्टवक्र गीता पढ़ लो। ठीक, कुछ ऐसा पढ़ो कि ओशो को सुन लो। ठीक, कुछ पढ़ो जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। और वो जो चीज पढ़ रहे हो वो अष्टम भाव से आ रही है, तो इतनी डेप्थ फिलॉसफी जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, समझा रहे हैं, जो ओशो बता रहे हैं, जो अष्टवक्र जो है जनक को बता रहे हैं, ये सब कहां से आ रहा है? ये सब 8th हाउस से आ रहा है। ये बिना 8th हाउस से नहीं आता। तुम अष्टवक्र की स्टोरी सुनोगे ना, अष्टवक्र क्यों बोला गया है? कि उनका जो शरीर था वो 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, अष्टवक्र इसलिए बोला गया है।
8 जगहों से 8 अंग जो थे वो टेढ़े थे उनके। बहुत सफरिंग, बहुत पेन सही। मतलब क्या हुआ, 8th हाउस एक्टिवेशन में है। 8th हाउस का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है चार्ट पे। ओशो का क्या था, ओशो ने क्या, ये बोला जाता है कि ओशो को जितने भी उनके टीचर थे, वो गुरु थे, वह हाथ जोड़ के निकाल देते, भाई तेरे को तो हम पढ़ा नहीं सकते। उन्होंने बोल के, ओशो बोलते तुम्हें पढ़ाने नहीं आता, तुम मुझे पढ़ाओगे क्या? तुम्हें पढ़ाना आता तो पढ़ाओगे, तुम्हें आता ही कुछ नहीं है। ओशो कुछ ऐसे थे। अष्टम भाव 8th हाउस। 8th हाउस का व्यक्ति आपको हमेशा डीप डेप्थ बातें करता हुआ मिलेगा। वो हर एक चीज को तुम्हारे ना डेप्थ में ले जाएगा। अरे ऐसे नहीं, ऐसे है, इसकी गहराइयों में देखो क्या है। ये वर्ड बोलता हुआ बार बार सुनाई दिया। या तुम उनकी गहराइयों में जाओ, उसके डेप्थ में जाओ, इसके लॉजिक को पकड़ो, उसके रीजन को पकड़ो। ये आया कहां से निकल कर है। कोई भी चीज एक बीज से निकल के निर्माण होती है। वो अष्टम भाव है कि वो जमीन के निचली चीज है। अष्टम भाव कोई ऊपरली चीज नहीं है, वो ऊपरली चीज, वो नीचे गहराइयों वाली चीज है वो अष्टम भाव। तो गहराइयों में से कोई जो चीज निकल के आ रही है वो अद्भुत है, वो अष्टम भाव है। और जो हमारा कोर्स आ रहा है वो 9 तारीख को शुरू हो रहा है। अगर ये कुछ दिनों में भी अगर आप कोई लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, तो आप इनरोल कर सकते हैं और इस जर्नी में जुड़िए ज्योतिष की, और समझिए, पढ़िए खुद के चार्ट को और खुद को समझिए। तो आज के लिए इतना ही अष्टम भाव पर। फिर दोबारा कोई बात करेंगे, और आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपका 8th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, या 8th हाउस में कौन सा मालिक बैठा है, किस घर का मालिक बैठा है, वो जरूर बताइएगा। जय श्री राम।